नमस्कार मित्रों, धर्म और विज्ञान पर मेरे पिछले वीडियो को आप सब ने बहुत पसंद किया है। उसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। ढेरों प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई हैं। इसमें सभी मान्यताओं के लोग हैं, उसमें आस्तिक भी हैं, उसमें नास्तिक भी हैं, उसमें विभिन्न संप्रदायों की मान्यताओं को मानने वाले लोग भी हैं और सब ने अपने अपने विचार उस विषय पर रखे हैं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि इस विषय को आप लोगों ने गंभीरता से लिया और इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। हिंदी साहित्य में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अविश्वास भी एक तरह का विश्वास ही है, क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अविश्वास एक तरह से हम कह सकते हैं कि शीर्षासन करता हुआ विश्वास ही है, क्योंकि हम अविश्वास में विश्वास करने लगते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि बहुत सारी मान्यताएं लेकर चलते हैं और वह बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं। वो पहले से ये मानकर चलते हैं कि यह बात तो गलत ही होगी। एक प्रसिद्ध उदाहरण हमें गैलीलियो का मिलता है। सबसे पहले जब गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उस समय लोगों ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। कोई भी उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, जबकि उन्होंने कहा कि उन्होंने दूरबीन भी बनाई है और एक बार इस दूरबीन से देख तो लीजिए। लेकिन कोई दूरबीन से देखने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक ने तो यह तक कहा कि हम नहीं मानेंगे, यदि यह सत्य होगा तब भी नहीं मानेंगे। मुझे एक छोटी सी हास्य कथा ध्यान में आ रही है। एक व्यक्ति था, उसका अध्ययन भी कुछ नहीं था, उसको जानकारी भी कुछ नहीं थी, लेकिन वो हर जगह बहस करता था। और अगर विद्वान मिल जाए तो विद्वानों से भी बहुत बेसिर पैर की बातें करना, बहस करना, तर्क करना, कुतर्क करना उसकी आदतों में शामिल था। और उससे ज़्यादातर लोग तो बात भी नहीं करना चाहते थे, परंतु हर जगह वह बहस में अपने कुतर्कों के साथ शामिल हो जाता था। एक बार ऐसे ही एक जगह उसे दावत में आमंत्रित किया गया था, जहाँ पर मुर्गे के विषय में बात हो रही थी। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि मुर्गे की 2 टांगें होती हैं। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मुर्गे की तो 3 टांगें होती हैं। तो पहले तो लोगों ने उसे निगलेक्ट किया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु थोड़ी देर में जब उसकी बहस ज़्यादा होने लगी, वो ज़ोरों ज़ोरों से बहस करने लगा, तो कई लोग नाराज़ भी हो गए। जब उसने लोगों को नाराज़ होते हुए देखा तो उसने कहा, अच्छा चलिए मैं शर्त लगाता हूँ, मुर्गे की 3 टांगें होती हैं और अगर आप चाहें तो 10-10 लाख रुपए की शर्त लग गई। तो लोगों को लगा कि अब बड़ी बात हो रही है, तो कहा कि ठीक है, लगा लो शर्त। वो बड़ी प्रसन्नता से घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज से हमारे सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। पत्नी ने पूछा, ऐसी क्या बात हो गई? उसने कहा कि आज मैंने ऐसी एक शर्त लगाई है जिसमें मैं निश्चित रूप से जीत जाऊंगा। पत्नी ने पूछा शर्त के बारे में, तो उसने बताया कि वो सामने वाले सब लोग मूर्ख थे, वो कुछ जानते ही नहीं थे। वो सब कह रहे थे मुर्गे की 2 टांगें होती हैं। तब मैंने उनको बताया कि मुर्गे की तो 3 टांगें होती हैं और इसमें मैंने 10 लाख रुपए की शर्त लगाई है, कल हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो पत्नी ने अपना सिर पकड़ लिया। पत्नी ने उसे उलाहना देते हुए कहा कि तुम तो जो घर की संपत्ति थी वो भी लुटाए। तब उसको थोड़ा सा झटका लगा। उसने क्या कहा, सही में 3 टांगें नहीं होती है मुर्गे की? तो पत्नी ने कहा, पड़ोस का एक मुर्गा दिखा के कहा, वो देखो 2 टांगों वाला ही मुर्गा होता है, मुर्गे की 3 टांगें नहीं होती हैं। और दोनों अब सिर पकड़कर बैठ गए। पत्नी तो बहुत दुखी हो गई कि वैसे ही घर की हालत बहुत ख़राब है, अब ये 10 लाख रुपए और चले जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। थोड़ी देर में उस व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, हमारे पैसे नहीं जाएंगे। तो उस पत्नी ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, यह तो स्पष्ट है कि मुर्गे की 2 टांगें होती हैं, हम तो शर्त हार चुके हैं, तो ऐसे कैसे पैसे नहीं जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, होती होंगी 2 टांगें, परंतु जब मैं मानूंगा तब ना, मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं शर्त में अड़ा रहूंगा कि 3 टांगें होती हैं। तो अभी हम में से बहुत सारे लोग, ये एक हास्य कथा है, व्यंग्य है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने कुतर्कों पे अड़े रहते हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कोई अध्ययन नहीं करते हैं, बहस करते हैं, और यदि प्रमाणित भी हो जाए तब भी उनका तर्क यही रहता है कि जब हम मानेंगे तब ना। वो तो मानने के लिए ही तैयार नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता और उन्हें समझाया भी नहीं जा सकता। जो एक हिंदी में कहावत है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता जो सोने का अभिनय कर रहा हो। आशा है यह जानकारी अच्छी लगी होगी आपको, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें एवं चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। YouTube मुझे यह बता रहा है कि वीडियो देखने वाले ज़्यादातर लोग
वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु वीडियो को अवश्य फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तब यह YouTube की एल्गोरिदम के अनुसार ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।